हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल नाइट पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त था बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो मुर्शीद कुली खान था। क्योंकि मुर्शीद कुली खां के बाद भी बहुत सारे गवर्नर आए बंगाल के, लेकिन ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त नहीं थे। सबसे जो लास्ट वाला गवर्नर था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां, जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वह है प्लासी का युद्ध। इसमें दो युद्ध आता है दोस्तों, एक आता है बक्सर का युद्ध और एक प्लासी का युद्ध। तो सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद युद्ध हुआ था बक्सर का 1764 में। तो इसमें जो ब्रिटिश प्रभुत्व को जो प्रारंभ किया, अगर वैसे आए तो इसमें 1757 वाला प्लासी का युद्ध ही मारना है। दूसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें से सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, इसलिए इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो प्लासी है वहाँ पे ये प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और ये अवस्थित है WV वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था, मीर कासिम। मीर कासिम जो था उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों में भारत के प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये इसका आंसर है बक्सर का युद्ध। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि सबसे पहला वाला जो दूसरा क्वेश्चन था, वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, उसका आंसर था प्लासी का युद्ध। और ये क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, इसका आंसर है बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध से तो अंग्रेजों को कुछ प्रभुत्व मिला, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ था कि मुगल सम्राट को इन्होंने अंग्रेजों ने हरा दिया था, जिसे मुगल सम्राट उस समय का भारत का पूरे भारत का एक दावेदार मजबूत शासक हुआ करता था, उसको अंग्रेजों ने जब हरा दिया तो उनको लगा कि हाँ, अब भारत विजय हम लोग कर सकते हैं। इसलिए जो है बक्सर का युद्ध उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने इसमें मुगल सम्राट को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हराया था इन्होंने। इसके बाद बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर था, शाह आलम द्वितीय था और अवध का नवाब। ये तीन नवाब मिलकर के एक साथ लड़े थे और उधर अंग्रेज लड़े थे 1764 ईस्वी में। इसी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इन तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया था और अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के दावेदार मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ही उन लोगों को निर्णायक सफलता मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। दोस्तों, जब बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरा दिया था मुगल सम्राट अवध के नवाब और मीर जाफर को, तो उस समय एक संधि हुई थी 1765 ईस्वी में अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच। अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच, ये उसी संधि की बात कर रहे हैं, ये 1765 में हुई थी। उसी से इन्होंने दीवानी का अधिकार, जो दीवानी प्राप्त किया था, वो शाह आलम द्वितीय से प्राप्त किया था, मुगल बादशाह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। सेम चीज़ सेम आंसर है, या तो मुगल सम्राट बोलिए या शाह आलम द्वितीय बोलिए। वह गवर्नर जिसने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी के अधिकार, लॉर्ड क्लाइव, उस समय लॉर्ड क्लाइव था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संधि हुई थी अंग्रेजों और मुगल सम्राट के बीच, और उसमें जो है शाह आलम द्वितीय ने बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को, इसको याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं BBO, बंगाल बिहार और उड़ीसा। बंगाल बिहार और उड़ीसा को जो दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था, शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था, क्योंकि 1765 ईस्वी में 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। हुआ ये था कि 1765 में 64 में जब बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए, तो उन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा में अपने अपने जो उप दीवान नियुक्त कर दिया था। उस संबंध में जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान थे वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो खासी थी। खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले ये ब्रिटिश आए थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवाश 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1760 में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था कर्नाटक वार, वो 3 वार हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है वांडीवाश का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है किसके साथ लड़ा गया था? तो मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था, मीर कासिम के विरुद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस को हराया था वांडीवास के युद्ध में। फिर चिलियानवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों ने लॉर्ड डलहौजी के विरुद्ध लड़ा था चिलियानवाला का युद्ध। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठे, निजाम के विरुद्ध मराठे खुर्जा का युद्ध लड़े थे। फिर भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठों द्वारा। मराठा एक बहुत ही मजबूत शक्ति थी जिन्होंने मुगलों के साथ भी ताउम्र विरोध किया, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ भी लड़ा था युद्ध। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था किसने? मराठा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। कुछ क्षेत्रीय राज्य भी थे, कुछ स्वतंत्र राज्य थे और कुछ अधीन राज्य थे मुगल सम्राट के। तो इसमें हम अभी क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर पढ़ेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। इनके पिताजी सुकरचकिया मिसल से थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके रणजीत सिंह जो है वो भी सुकरचकिया मिसल के होंगे। उसके बाद है महाराणा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, वेरी इंपॉर्टेंट। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, क्योंकि शाह शुजा को इन्होंने हेल्प किया था, तो उसके बदले में शाह शुजा ने इनको कोहिनूर का हीरा दिया था। मैं ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने कितना पॉजिटिव वे में थिंकिंग किया था, सोचा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी एक आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। उसके बाद पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन है, तो इसमें से सही कथन है दोस्तों 23 अक्टूबर 1893 को उनका 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि पंजाब पे जो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया था, और अधिकार में लेने के बाद क्या हुआ था कि महाराजा दिलीप को पेरिस भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया था।
और उसके बाद वहीं पे उनकी पेरिस में जो है मृत्यु हुई थी। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। तो उसमें थे सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मानसेल। 3 नाम है, इनको याद रख लीजिए, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मानसेल। उसके बाद प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766-69 में हुआ था। हैदर अली विजयी हुआ था। दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली पराजित हुआ था और उसकी मौत हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटनवा के युद्ध में हराया था, सरायरकूट है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही विद्वान शासक था। इसे नेपोलियन से पत्र व्यवहार भी किया था और विदेशों में दूतावास भी स्थापित किया था। ये बहुत ही दूरदर्शी शासक था। ये हैदर अली का बेटा था। हैदर अली जब दूसरे युद्ध में मारा गया था, दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में, तो उस समय टीपू सुल्तान जो है उसके बाद से युद्ध लड़ा था। उसके बाद तीसरा युद्ध भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ लड़ा और चौथे युद्ध में 1799 के पास जो है लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ पे? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। ये तीसरी संधि थी श्रीरंगपट्टनम की। सबसे पहली संधि थी आंग्लो मैसूर युद्ध की मद्रास, सेकेंड थी मैंगलोर और तीसरी संधि थी ये श्रीरंगपट्टनम। और जब चौथा युद्ध हुआ था आंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें जो है टीपू सुल्तान मारा गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के अंग्रेजी युद्ध में मारे गए थे 1799 में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्लो मैसूर अनिर्णायक था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया था तीसरे युद्ध में। चौथी में टीपू सुल्तान बेचारा खुद ही पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेगम सलून के अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरदना में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कभी कभी, प्रीवियस ईयर पेपर से आते रहते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है सही कथन, महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी पूछ देता है कौन सा शासक था, सुल्तान था, जिसने मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था? तो उसका आंसर है टीपू सुल्तान, जो 1799 में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुआ था और युद्ध स्थल पे ही मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में आपको पता ही होगा 1757 में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार नहीं होती, क्योंकि अगर इनके जो सेना नायक थे इनका साथ देते, जो मीर जाफर था वो इनके खिलाफ बगावत कर गया और अंग्रेजों से जाकर मिल गया। उसमें मीर मदान इनका जो सेना नायक था वो मारा गया युद्ध स्थल पे ही और सिराजुद्दौला की पराजय हो गई। अगर ये लोग मिल के लड़ते तो शायद प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत नहीं पाते। उसके बाद है दोस्तों गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल से करेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। और प्लीज़ अगर आपकी वो वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू दोस्तों।